क्या आप जानते हैं कि भारत में सबसे ज्यादा अवैध गिरफ्तारियां, इलीगल अरेस्ट की जाती है। अरेस्ट किए गए व्यक्ति के क्या कानूनी अधिकार हैं, उस पर मैंने बहुत डिटेल में एक वीडियो बनाया है। आई बटन में मैं उसका लिंक दे दूंगा, आप अगर देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। गिरफ्तारी से संबंधित सुप्रीम कोर्ट ने 2024 में भी एक महत्वपूर्ण जजमेंट किया था और अभी हाल ही में 25 मार्च को भी एक बेहतरीन जजमेंट किया है, जिसमें जो मनमाना तरीके से पुलिस गिरफ्तारी करती है उससे बचा जा सकता है। मैं एडवोकेट करीम स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लीगल एंड सोशल अवेयरनेस में। आज के इस एपिसोड में इसी के बारे में बातचीत करने जा रहा हूं। देखते हैं कि जो मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा वो मामला क्या था और सुप्रीम कोर्ट ने अवैध गिरफ्तारी को रोकने के लिए इस मामले में किस तरीके का महत्वपूर्ण फैसला दिया है और 2024 का कौन सा महत्वपूर्ण केस था जिसको आधार मानते हुए, आधार बनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अभी 25 मार्च को फैसला दिया है। तो जुड़े रहे आखिरी तक, बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां हैं। देखते हैं कि इस संबंध में संपूर्ण जानकारी क्या है। वैसे तो मुझे पता है कि आप मेरे रेगुलर व्यूवर्स हैं, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है। फिर भी यदि आप चैनल में नए हो, वीडियो को पहली बार देख रहे हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को दबाकर ऑल पे जरूर सेट कर दें, जिससे कि इन फ्यूचर वीडियो जो अपलोड होते उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। साथियों, सीआरपीसी में एक धारा है 50, जो अब सीआरपीसी के स्थान पर नया कानून आया है बीएनएसएस, तो 50 के स्थान पर नई धारा है नए कानून की 47। धारा 50 सीआरपीसी और धारा 47 बीएनएसएस में कहा गया है कि गिरफ्तार करते समय पुलिस उस व्यक्ति को गिरफ्तारी के आधार की सूचना देगी, ग्राउंड्स ऑफ द अरेस्ट बताएगी और वो भी रिटन में बताएगी। कानून के ही तहत पुलिस को अरेस्ट मेमो भी तैयार करना पड़ता है। अरेस्ट मेमो में क्या होता है? अरेस्ट मेमो में गिरफ्तार किए जाने वाले व्यक्ति का नाम होता है, जिसको गिरफ्तार किया जा रहा है उसका नाम होता है, गिरफ्तारी की जगह होती है, किस मामले में गिरफ्तार किया जा रहा है उस मामले की डिटेल होती है। ये सारी चीजें अरेस्ट मेमो में होती हैं। 2024 में एक केस गया सुप्रीम कोर्ट प्रबीर पुरकायस्थ का, आपने सुना होगा। न्यूज क्लिक जो एक वेब पोर्टल है, यूट्यूब चैनल भी है, उसके मालिक थे प्रबीर पुरकायस्थ। उनकी गिरफ्तारी की जाती है, जुडिशियल रिमांड भी हो जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ इस बिना पर कि गिरफ्तारी के कारणों की सूचना, गिरफ्तारी के आधार, ग्राउंड्स ऑफ द अरेस्ट की सूचना रिटन में नहीं दी थी, तो पूरी गिरफ्तारी और रिमांड को ही इलीगल डिक्लेयर कर दिया जाता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। अभी जो हाल में मामला गया जिसमें 25 मार्च को जजमेंट हुआ, देखते हैं कि वो मामला क्या था और उस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। साथियों, जो मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, इस मामले के फैक्ट ये थे कि एक व्यक्ति को धारा 384, 420, 467, 68, 471, 509 और 120 बी के तहत गिरफ्तार कर लिया गया। फोर्जरी की और चीटिंग की एक एफआईआर थी और दिसंबर 2024 में उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने पीसीआर मांगा, पुलिस कस्टडी रिमांड, उसको पुलिस कस्टडी रिमांड भी दे दिया गया। पुलिस कस्टडी रिमांड क्या होता है, जुडिशियल रिमांड क्या होता है, मैंने काफी पहले एक वीडियो बनाया था, आई बटन में उसका भी लिंक दे दूंगा। आप डिटेल में उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। तो इस मामले में जब पुलिस उस व्यक्ति को, गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया गया, तब पुलिस ने पुलिस कस्टडी रिमांड की मांग की और कोर्ट ने 3 दिनों के लिए उसे पुलिस हिरासत में भेज दिया। जब उसको पुलिस हिरासत में भेज दिया तो उस व्यक्ति के द्वारा पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में पूरी गिरफ्तारी को और जुडिशियल रिमांड को चैलेंज किया गया और 3 आधारों पर चैलेंज किया गया। सबसे पहला ग्राउंड यह था कि सीआरपीसी की धारा 41A का पालन नहीं किया गया। सीआरपीसी की धारा 41A जो अब बीएनएसएस की धारा 35 हो गई है। मैं इन दोनों धाराओं में डिटेल में वीडियो बना चुका हूं, आई बटन में लिंक आप देख सकते हैं। मैं आपको ब्रीफ में बता दूं 41A में कि जिन संज्ञेय मामलों की सजा 7 साल से नीचे है और वहां पर आरोपी इन्वेस्टिगेशन के साथ पूरा सहयोग कर रहा है, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को कोऑपरेट कर रहा है, तो वहां पर उसकी गिरफ्तारी की जरूरत नहीं है। गिरफ्तारी कब की जाएगी उसमें कुछ कारण दिए गए हैं और गिरफ्तारी करते समय आईओ यानी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर उन तमाम रीजंस को केस डायरी में मेंशन करेगा। खैर, सबसे पहला कारण यह था कि 41A सीआरपीसी का अनुपालन नहीं किया गया। दूसरा जो ग्राउंड्स था
जिस ग्राउंड्स पे चैलेंज किया गया अरेस्ट और जुडिशियल रिमांड को, कि रिमांड के समय सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया। अभियुक्त व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के समक्ष जब जुडिशियल रिमांड हेतु पेश किया गया, पुलिस कस्टडी रिमांड दिया गया, तो सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया। तीसरी बात, गिरफ्तारी के आधार उपलब्ध नहीं कराए गए। ग्राउंड्स ऑफ द अरेस्ट की जानकारी रिटन में नहीं दी गई। इन आधारों पर इस पूरे रिमांड को और अरेस्ट को चैलेंज किया गया। अब देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने कौन सी महत्वपूर्ण बात कही और फाइनली क्या जजमेंट दिया। दोस्तों, जो मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, ये मामला था आशीष कक्कड़ बनाम चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी, एसएलपी क्रिमिनल नंबर 1662/2025, क्रिमिनल अपील नंबर 1518/2025। केस की पूरी डिटेल आपके स्क्रीन पर है। इस मामले की सुनवाई करते सुप्रीम कोर्ट ने कहा, पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट से इसमें कोई रिलीफ नहीं मिली। पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के ऑर्डर के खिलाफ फिर सुप्रीम कोर्ट इस मामले में गए थे, जो आशीष कक्कड़ साहब थे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमने 2024 में प्रबीर पुरकायस्थ बनाम स्टेट के मामले में निर्णय दिया था कि गिरफ्तारी के आधार की लिखित सूचना अनिवार्य रूप से दी जाएगी। अगर किसी मामले में गिरफ्तारी के आधार की सूचना लिखित में नहीं दी जाती पुलिस के द्वारा, तो वह अरेस्ट और रिमांड अमान्य माना जाएगा। इस मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति जस्टिस एम सुंदरेश और जस्टिस राजेश बिंदल की खंडपीठ के द्वारा की जा रही थी। कोर्ट ने पाया कि अपीलकर्ता को जो दस्तावेज दिया गया था वह केवल एक अरेस्ट मेमो था, जिसमें कोई ठोस जानकारी नहीं थी, जैसे कि उसके खिलाफ आरोप क्या लगाए गए हैं, उनकी डिटेल वगैरह, क्यों उसको गिरफ्तार किया गया है, कोई जानकारी नहीं थी। अरेस्ट मेमो मैंने बताया कि गिरफ्तारी की जगह, गिरफ्तारी का टाइम, ये सारी चीजें होती हैं, बस आरोपों की डिटेल इंफॉर्मेशन नहीं होती। इस मेमो में सिर्फ आरोपी का नाम, गिरफ्तारी के स्थान ये लिखा था, सह आरोपी के बयान के आधार पर गिरफ्तार किया गया है, बस इसके अलावा कुछ नहीं था। कोर्ट ने महत्वपूर्ण बात कही, आगे कहा कि हम अपीलकर्ता के सीनियर एडवोकेट द्वारा दी गई दलील से सहमत हैं। दलील क्या थी कि यह अरेस्ट मेमो गिरफ्तारी के आधार के रूप में नहीं माना जा सकता। यह एक महत्वपूर्ण बात थी कि अरेस्ट मेमो इज नॉट ए ग्राउंड ऑफ अरेस्ट, इज नॉट रिटन इंफॉर्मेशन फॉर द ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट। गिरफ्तारी मेमो गिरफ्तारी के आधार के रूप में नहीं माना जा सकता क्योंकि इसमें कोई महत्वपूर्ण जानकारी नहीं दी गई थी। सीआरपीसी की धारा 50 के स्पष्ट उल्लंघन का मामला है, जिसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 22(1) को प्रभावी बनाने के लिए शामिल किया गया है। इस तरीके से यह बात कहते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस विवादित फैसले को रद्द कर दिया और कहा कि जैसा कि प्रबीर पुरकायस्थ के फैसले में हमने कहा था, उसको ध्यान में रखते हुए यहां पर हम गिरफ्तारी को और रिमांड को रद्द करते हैं। तो दोस्तों, यह एक बहुत महत्वपूर्ण आदेश है। इस आदेश से मनमानी गिरफ्तारियों को रोका जा सकता है। यह ना सिर्फ मनमानी गिरफ्तारी को रोकता है, बल्कि यह एक मौलिक अधिकार भी है, महज औपचारिकता नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने संदेश दिया है देश की तमाम इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज को कि यहां पर अगर प्रोसीजरल मिस्टेक की जाती है, अरेस्ट ऑफ द ग्राउंड्स रिटन में आप नहीं बताते आरोपी को, जो कि मैंडेटरी है, तो हम आपकी गिरफ्तारी को रद्द कर देंगे। मनमाने ढंग से गिरफ्तारियां नहीं की जा सकती। तो एक महत्वपूर्ण जजमेंट आया साथियों, गिरफ्तारी की सूचना लिखित में ना देने के संबंध में। कैसे लगी जानकारी कमेंट्स करके जरूर बताएं। आज के इस एपिसोड में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं किसी अन्य एपिसोड में कानून की अन्य जानकारियों के साथ। तब तक महत्वपूर्ण कानूनी जानकारियों के लिए देखते रहें लीगल एंड सोशल अवेयरनेस।